लीला है। जो आप सब जो हो रहा है कर नहीं रहे, हो रहा है। ब्रह्म की लीला यहाँ ब्रह्म में होती, और ब्रह्म ही अपनी छवि को, हम सब किसको देख रहे हैं? अपनी छवि को। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपनी छवि को निरखता रहता सदा। देखो क्या होता है, सुनने में बड़ा कुछ आता है, जैसे ये मुसलमान है, ये हिंदू है, हम कहते हैं व्यवहार के लिए ये गलत है, ये सही है, लेकिन जो पूर्ण पुरुष होता है ना, वो सदा मुस्कुराता है, उसको बोलता है ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, सही भी मेरे द्वारा हो रहा है, ये भी मेरे द्वारा। क्यों? कि सत्य की स्थापना के लिए जब हमने राम जी आए तो साथ में रावण आया। कौन सा युग है? जब एक आया, जब सत्य आया और असत्य नहीं आया। राम आया तो रावण आया, कृष्ण आया तो कंस आया, और पांडवों के टाइम दुर्योधन आया। तो वो किस लिए आते हैं? कि बीच में क्या है? सत्य है, धर्म है। तो द्वैत को खत्म करके ही सत्य की स्थापना होगी। तो भगवान स्वयं द्वैत को प्रकट करते हैं और फिर बताते हैं इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, सही को भी छोड़ो, गलत को भी छोड़ो। ना किसी को गलत कहो, ना किसी को सही कहो। जो वास्तविकता है उसकी गहराई में मैं, ब्रह्म या तू, उसको देखो। तो ब्रह्म की लीला यहाँ ब्रह्म में होती सदा, और ब्रह्म ही अपनी छवि को जो ब्रह्म रूप में है, जैसे वो कमला आंटी ने कहा, अपने रूप की पहचान कैसे होगी जब हमको सब ब्रह्म दिखाई देता है? आप भेदभाव नहीं कर, हाँ व्यवहार में कहीं कुछ सावधानी हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको पता है ब्रह्म रूप में ये मैं ही हूँ। व्यवहार में आप एक शराबी के पास नहीं जाओगे, गलत आदमी से व्यवहार नहीं कर रहे हो, ये व्यवहार है, लेकिन आपको ये भी पक्का ज्ञान है कि ये भी वही है। रोल में उसका खेल है, ये रोल है। रावण को पसंद नहीं करते, रावण को आज भी उसका पुतला क्यों जला देते हैं? कि संसार में कोई कितना खुद बेईमान है, लेकिन उसको काम वाली या नौकर कौन चाहिए? ईमानदार। पर माता जी रावण को गुरु समझती थी। बहुत ज्ञानी थे, पंडित ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी। कहते वो राम से भी ज्यादा विद्वान थे। क्या हुआ है? रुमाल गिरता, कोई नहीं। मतलब रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उन्होंने वो पूजा की थी। हमारे रामचंद्र जी नहीं जलता हुआ नहीं देखते। हाँ ना, वो बहुत कहते हैं रावण बहुत पंडित था, विद्वान था। हाँ वहाँ विद्वान था, माता ही नहीं देखा। कितनी बड़ी लीला है कि राम जी खुद ही रावण से युद्ध करने के लिए रावण को ही पूजा के लिए बुला रहे हैं। हाँ, और रावण भी बड़ी श्रद्धा से आया है पूजा कराने। बीच में तो असल में वो भी विद्वान था, उसने कहा मेरी मुक्ति आपके हाथ से ही होनी है, बस सीधी सी बात। राम की शरण में चला गया। ये तो एक बहाना था, एक वो तो राम जी को बुलाने का बहाना था, सीता को ले गए। फिर वही बात है, आखिर में तो हम वही आ गया ना कि ये सारी लीला है और ये निमित्त पहले से ही बने हुए, बस बने हुए। अब ना उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए राम जी को अब बुलाया लंका में। हरण का बन गया, लेकिन वास्तव में वो सीता हरण था ही नहीं। माया ही, वो तो माया में हो गई विलीन। तो हमारे बीच में भी जो हो रहा है वो माया का खेल है। किससे प्रीत करें, हाँ, माया का खेल है। खेल हो रहा है, तो खेल में तो कोई बुरा भला होता नहीं, सब एक बराबर है, सब एक बराबर है। खुद को जानना क्या है? ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, सिवा हाँ, अपने कहीं कुछ नहीं है। एक लाइन में ही काम हो जाता है, जैसे मर्जी पूरा कर लो, ऐसे करो, उसको कैसे करो, कैसे नहीं।